नमस्कार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर की श्रृंखला चलाई जा रही है। ये वीडियो भी उसी का हिस्सा है। पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, थोड़ा टेक्निकल इशू भी था और थोड़ा तबीयत भी खराब था। बहुत सारा प्रॉब्लम होता है ना, नया नया कुछ शुरू करते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है, तो थोड़ा दिक्कत हो गया था। लेकिन कोशिश किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यू मतलब मेंटेन हम लोग रखें कंटिन्यूटी। तो देखिए, बिहार करंट अफेयर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से बात होगी इस वीडियो में, ठीक है। और हमारा जो मटेरियल है, आप लोगों को हम हमेशा बताते हैं कि हम लोग जो मटेरियल रेडी करते हैं वो 6 अखबारों के निचोड़ से करते हैं, ठीक है। तो 6 अखबार का निचोड़ हम लोग हमेशा लेके आते हैं। आप लोग मतलब हम लोग का वीडियो अगर कम क्वेश्चन भी रहता है ना वीडियो में, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर या कटिंग से हम लोग करंट का जो ज्यादा पोर्शन होता है ना, हम लोग वो कवर कर लेते हैं, ठीक है। ज्यादा पोर्शन करते हैं, इसीलिए हम लोग न्यूज़पेपर कटिंग भी ला देते हैं, क्योंकि अब उतना सारा ऑब्जेक्टिव लाएंगे ना तो डिस्कशन में कुछ कमी हो जाएगा। तो डिस्कशन में क्वेश्चन हम लोग नहीं चाहते कुछ कमी हो। डिस्कशन तो इतना बेहतरीन आपको दे दिया जाएगा कि मतलब कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। हम लोग ज्यादा बिहार को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बिहार का विविध हो, ज्योग्राफी हो, भूगोल हो, इतिहास से तो अभी नहीं उठा रहे, क्योंकि अभी इसी को टारगेट किया जाए, जल्दी खत्म किया जाए। तो देखिए, ये जो वीडियो है स्पेशली बिहार शिक्षक भर्ती 2023, बीपीएससी 69 और बिहार दरोगा को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या बिहार के संदर्भ में किसी भी एग्जाम में पूछे, ठीक है, कुछ भी पूछे बिहार के संदर्भ में करंट अफेयर से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के साथ साथ आपका विविध एकदम बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। तो देखिए, आज का हम लोग जो पेपर का कटिंग आपको दिखाएंगे, इसको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ला पाते हैं, बहुत सारा नहीं ला पाते, क्योंकि बहुत जगह से क्वेश्चन कलेक्ट करना पड़ता है और डिस्कशन भी ज्यादा देना पड़ता है। अब हम सीधे आएंगे 30-40 ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे तो सही नहीं लगेगा, इसीलिए कम ऑब्जेक्टिव रख के डिस्कशन ज्यादा देगा और न्यूज़ वगैरह कटिंग ला देते हैं। आप लोग मिला जुला के मैनेज करके चलते हैं बैलेंस में, ठीक है। तो इसी सिलसिले में देखिए, गांव में मिलेगी सस्ती दवाई, ठीक है। 190 पैक्सों में खुलेंगे जन औषधि केंद्र। अब जन औषधि केंद्र के बारे में बहुत दिन पहले, मतलब 1 वीक पहले एक सवाल आया था कि जन औषधि केंद्रों ने 10 साल में कितने रुपए बचाए हैं, ठीक है। तो वो 10 करोड़ के बराबर, मतलब जन औषधि केंद्र जो है ना, केंद्र सरकार की योजना है, उसमें टैक्स थोड़ा कम लगता है। तो इसीलिए जब ये इतना पैसा बचाया है ना, तो इसीलिए अब हर पैक्स में जन औषधि केंद्र खोला जा रहा है, ठीक है। और जन औषधि केंद्र खोला जाएगा तो इसका लाभ मतलब जनमानस को मिलेगा, ठीक है, आम लोगों को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। और अगर देखिए, पेपर का जो कटिंग होता है ना, वो एक दिन में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक न्यूज से दूसरा न्यूज लिंक रहता है, ठीक है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन पे है कि भारत और तंजानिया के बीच अपनी मुद्रा में सौदा शुरू हो गया। आप लोगों को पता होगा कि डॉलर में हमेशा सौदा होता है एक दूसरे देश के बीच, ठीक है, लेकिन भारत और तंजानिया अपनी मुद्रा में कर रही है, ठीक है। और बात करें भारत के विदेश मंत्री, तो एस जयशंकर वहां गए थे तंजानिया, ठीक है, तंजानिया गए थे। और तंजानिया और भारत ने 2022-23 में 6.4 अरब डॉलर का, ठीक है, व्यापार कर लिया। 6.4 अरब डॉलर का व्यापार कर लिया। विदेश मंत्री है एस जयशंकर, जो तंजानिया के दौरे पे है, ठीक है। देखिए, न्यूज़पेपर कटिंग डेली देखिएगा ना, तो डेली एक दूसरे से लिंक हो पाएगा। अब ये क्वेश्चन में लिंकेज है। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि मछुआरा दिवस जो है ना, मछुआरा दिवस मनाने की घोषणा हुई है। और देखिए, मछुआरा दिवस मना भी दिया गया। मछुआरा दिवस समारोह में आ जाएंगे केंद्रीय मंत्री, ठीक है। तो देखिए, मछुआरा दिवस जो है ना 10 जुलाई को मनाते हैं। कब? 10 जुलाई को, ठीक है, 10 जुलाई, ठीक है, 10 जुलाई। आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है मछुआरा दिवस, ठीक है, क्योंकि पूछ देगा, क्योंकि करंट में है, क्योंकि इसका समारोह मनाया गया, ठीक है। तो देखिए, इसका 73वां वर्षगांठ था। कितना? 73वां वर्षगांठ था। और कब से मनाया जाता है? तो 2006 से मनाया जाता है 10 जुलाई को, राष्ट्रीय मछुआरा दिवस, ठीक है। ये घोषित किया गया है, राष्ट्रीय मछुआरा दिवस 10 जुलाई, ठीक है, राष्ट्रीय मछुआरा दिवस, राष्ट्रीय मछुआरा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय मछुआरा दिवस, ठीक है। देखिए, दिवस का क्वेश्चन है ना, राष्ट्रीय मछुआरा दिवस। और हम लोग जनवरी और फरवरी का तो क्लियर कर ही गए हैं। तो राष्ट्रीय मछुआरा दिवस हो गया 10 जुलाई को, ठीक है। और 2006 से मनाया जाता है। क्यों मनाया जा रहा है? तो देखिए, एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जो मत्स्य पालन या मत्स्य जीव के क्षेत्र से संबंधित थे। उनका नाम था, वैज्ञानिक थे, स्वर्गीय हीरालाल चौधरी के सम्मान में, स्वर्गीय हीरालाल चौधरी के सम्मान में। देखिए, जो भी दिवस मनाया जाता है ना, या तो यूएनओ द्वारा घोषित है, नहीं तो किसी की याद में मनाया जाता है, ठीक है। जैसे स्वामी विवेकानंद के जयंती के दिन मनाया जाता है युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कुछ देगा तो हो जाएगा 12 अगस्त। ये सब आपको कराया देगा, ठीक है। अब देखिए, गांधी जी आए थे अफ्रीका से भारत 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस या विश्व प्रवासी दिवस पूछेगा तो हो जाएगा 18 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। अब देखिए, 4 जनवरी को मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस,
ठीक है। 15 को मनाते हैं थल सेना दिवस, ठीक है। और देखिए जनवरी पूरा क्लियर करा दिए थे। फरवरी में 4 फरवरी को मनाते हैं कैंसर दिवस, 4 फरवरी हो गया कैंसर दिवस। 10 फरवरी हो गया दलहन दिवस। 13 फरवरी हो गया रेडियो दिवस, ठीक है। 24 फरवरी हो गया राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। तो इस सिलसिले में जनवरी पूरा करा दिए तो फरवरी से आधा अप्रॉक्स खत्म था। अब दिवस से तो पेपर कटिंग आया, लेकिन क्वेश्चन रहता तो क्वेश्चन में हम लोग दिवस भेज देते, क्योंकि जितना आता है हम लोग उससे रिलेट करके ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसी सिलसिले में देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ेंगे तो देखिए बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, ठीक है। प्रतिभा की कमी नहीं है, उसी संदर्भ में ये सवाल है कि खेत से चूहे भगाएंगे वह मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ाएंगे, बताएंगे रोबोट, ठीक है। रोबोट बनाया गया है, कहाँ के विद्यार्थी बनाए हैं तो 9वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, गोपालगंज के रहने वाले हैं। कहाँ? गोपालगंज के, गोपालगंज सॉरी सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के 2 विद्यार्थियों ने खेत से वेस्ट मटेरियल संग्रहित करने के लिए बनाया रोबोट। जो खेत में वेस्ट मटेरियल होता है उसको कलेक्ट करने के लिए रोबोट बना दिया गया है, ठीक है। विभाग ने परीक्षण कर पेटेंट का दिया अधिकार, मतलब विभाग उसको परीक्षण कर दिया है, सहूलियत है मतलब सही है, तो उसको पेटेंट का अधिकार दे दिया गया है, ठीक है। अब देखिए ये क्या क्या करेंगे तो फसल की गुणवत्ता व उर्वरक क्षमता का भी डिटेल लेंगे। नाम पूछ देगा तो नाम है आदिल नौशाद व सृष्टि, आदिल नौशाद व सृष्टि। बाकी बहुत डिटेल में है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे हम डालते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, तो अर्ली इन द मॉर्निंग आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक बार और हम करेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। बात करें टेलीग्राम चैनल की तो लिंक हम हमेशा डिस्क्रिप्शन में डालते हैं। टेक्निकल टीम नई है तो थोड़ा टेक्निकल इशू हो जाता है ना, तो उतना अभी अच्छे से नहीं हो पा रहा। तो देखिए आप लोग थोड़ा कष्ट करके ना ये नाम टाइप कर लीजिएगा। करेंट का बस C कैपिटल है, करेंट अफेयर बाय वासु शर्मा, करेंट अफेयर बाय वासु शर्मा। वासु का स्पेलिंग VASHU, ठीक है, VASHU डालिएगा। देखिए एज इट इज स्पेलिंग डालिएगा तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, ठीक है। 40-45 मेंबर है, तो इससे आप कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है टेलीग्राम लिंक वर्क नहीं कर रहा। अब टेक्निकल टीम थोड़ा नहीं है तो उतना भी समझ नहीं पाया है, ठीक है। और इसीलिए वीडियो बनाने में भी हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अभी हम लोग के पास उतनी जानकारी नहीं है कि हम लोग बेहतर से बेहतर कर पाए। खैर आप लोग वीडियो जो देखते होंगे ना, तो जो शुरू से वीडियो देखता होगा उसको बहुत सारा बदलाव दिखता होगा, क्योंकि हम लोग हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और वीडियो भले ही आधे घंटा 35 मिनट का जो भी हो, लेकिन इसको बनाने में प्रॉपर हम बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, 6 घंटा टाइम लगता है, ठीक है। एक वीडियो बनाने में 6 घंटा। टाइपिंग मेरा सब मतलब खुद से होता है। अभी उतना मेंबर नहीं है हम लोग की टीम में, ठीक है। जो है हम लोग खुद हैं, तो इसीलिए खुद से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो बहुत मतलब हम लोग और करेंगे अच्छे से। खैर वो सब हमारा मतलब जो है वो है, ठीक है। पहला क्वेश्चन की बात है। पहला क्वेश्चन है बिहार के कितने शहरों में उत्पाद प्रयोगशाला बनाया जाएगा, ठीक है। उत्पाद प्रयोगशाला बनाया जाएगा। बात हो रही है उत्पाद प्रयोगशाला की, ये क्यों बनाया जाएगा ये देखिए। जो मद्य निषेध विभाग है ना उसके द्वारा ये बनाया जाएगा ये उत्पाद प्रयोगशाला, मद्य निषेध के द्वारा बनाया जाएगा उत्पाद प्रयोगशाला। अब उत्पाद प्रयोगशाला बनाया कितना जाएगा तो टोटल 3 बनाया जाएगा। कितना? 3 उत्पाद प्रयोगशाला 3 बनाया जाएगा। अब देखिए हम जगह बता देते हैं कहाँ। देखिए बिहार के मद्य निषेध विभाग में मुजफ्फरपुर, पहला मुजफ्फरपुर, दूसरा पूर्णिया तथा भागलपुर, ठीक है। तीसरा जाएगा भागलपुर में उत्पाद प्रयोगशाला बनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। ये मत हो जाएगा, थोड़ा टाइपिंग इधर हो जाता है बहुत ज्यादा। बिहार के मद्य निषेध एवं उत्पाद निबंधन मंत्री सुनील कुमार है, ठीक है। सुनील कुमार है, टाइपिंग एरर होता है तो हम बता देते हैं, ठीक है। बिहार का मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री कौन है? सुनील कुमार है, ठीक है। 3 जगह कौन पर है? एक जगह है मुजफ्फरपुर, दूसरा हो गया पूर्णिया और तीसरा हो गया भागलपुर में बनाया जाएगा उत्पाद प्रयोगशाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग ऐसा क्वेश्चन लगते हैं ना कि मतलब आलतू फालतू एक भी क्वेश्चन होगा तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब देखिए बात हो रही है डिस्कशन में, तो डिस्कशन में आज लाए हैं लोग बिहार का ज्योग्राफी में कोई पूछ देता है कौन जलप्रपात, हम लोग बहुत बार बताए हैं कि कौन जलप्रपात किस जिला में है, लेकिन नदी आज लेके आए हैं, नदी के साथ जिला भी बता देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, मे भी कोई आप लोग पहली बार बहुत सारा नाम देखते होंगे, लेकिन है इंपॉर्टेंट। अलग बात है आप लोग देखे नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए बात हो रही है, देखे होंगे तो बहुत लोग बहुत देखे, मतलब पूरा देखे होंगे, कुछ लोग कुछ देखे होंगे, कुछ नया भी होगा आपके लिए, ठीक है। कभी हमारे लिए भी नया था, बहुत सारा मतलब सब पुराना हो गया, ठीक है। देखिए बात हो रही है दुर्गावती जलप्रपात की, तो दुर्गावती जलप्रपात दुर्गावती नदी पे है। कहाँ? दुर्गावती नदी पे। ये तो एकदम इजी है, ठीक है। दुर्गावती, ठीक है, दुर्गावती नदी, ठीक है, दुर्गावती नदी। अब पूछ देगा कहाँ है, तो ये दुर्गावती जलप्रपात दुर्गावती नदी पे रोहतास में है। कहाँ है? रोहतास में है, ठीक है, रोहतास में है, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है, नदी पूछ सकता है, अगर ज्यादा टिक में जाएगा तो नदी पूछेगा। देखिए हमारा बस यही मोटिव है कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे बिहार स्पेशल से और करंट अफेयर से, इसीलिए पेपर का कटिंग भी आप देखते रहिए, क्योंकि सबका मतलब होता है ना एमसीक्यू लाना पॉसिबल नहीं है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिर भी कहां से पूछेगा क्या पूछेगा कोई ठीक नहीं है। तो दुर्गावती जलप्रपात दुर्गावती नदी पे रोहतास में स्थित है। बात होगी रोहतास की तो पूछेगा पूरे बिहार में सबसे ज्यादा चावल और गेहूं कहाँ होता है, तो होता है रोहतास में। सबसे ज्यादा चावल और गेहूं रोहतास में होता है, ठीक है, रोहतास हो गया। देखिए अब चावल गेहूं पूछ देगा भारत में सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है, तो होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। गेहूं पूछ देगा तो होता है उत्तर प्रदेश में। विश्व में पूछ देगा सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा चावल होता है चाइना में। गेहूं कहाँ होता है, तो चाइना में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। रोहतास जितना बोल रहे हैं उतना याद रखिएगा, ठीक है, बार बार लिखना में वो होता है, बहुत बार बता चुके हैं और रिपीट कर रहे हैं, ये सब रिवीजन हो रहा है। देखिए अब बात हो रही है कोकोला जलप्रपात की। कोकोला जलप्रपात के बारे में बहुत बार बताया है कि नवादा में स्थित है। अगर पूछ देगा कौन नदी पे है, मतलब कौन नदी में है, ठीक है, तो ये है कर्मनासा। कौन, कर्मनासा, कर्मनासा, ठीक है, कर्मनासा, ठीक है, कर्मनासा नदी में, ठीक है, नदी पे है। कहाँ है, तो नवादा में। हम आपको बहुत बार बताए थे नवादा, बहुत बार रिपीट हुआ था, लेकिन नदी पहली बार करा रहे हैं, नदी पहली बार करा रहे हैं, इसको 3-4 बार रिपीट करेंगे ताकि आप लोग का कंफर्म हो जाए। अब देखिए सुखलहरी जलप्रपात, ठीक है, सुखलहरी जलप्रपात कन्हर नदी पे। कौन, कन्हर नदी, सुखलहरी कन्हर नदी, कन्हर, सॉरी एक सेकंड, सुखलहरी कन्हर नदी, कन्हर, ठीक है, कन्हर नदी, सुखलहरी जलप्रपात हो गया कन्हर नदी पे। पूछेगा है कहाँ, तो यूपी और बिहार के बॉर्डर पे है, यूपी और बिहार के बॉर्डर पे, ठीक है, यूपी प्लस बिहार, ठीक है, यूपी प्लस बिहार बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर लिख रहे हैं BORDER, ठीक है, यूपी और बिहार के बॉर्डर पे है सुखलहरी जलप्रपात। अब देखिए नेक्स्ट आएंगे तमासीन जलप्रपात, तमासीन, ठीक है, तमासीन जलप्रपात की बात आएगी। तमासीन जलप्रपात, तो तमासीन जलप्रपात है महाने नदी। कौन नदी, महाने, महाने, ठीक है, तमासीन जलप्रपात महाने नदी पे है। तमासीन जलप्रपात का लोकेशन पूछेगा तो लोकेशन की बात करें तो बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे है। कहाँ, बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे, बिहार, ठीक है, प्लस झारखंड, ठीक है, बिहार प्लस झारखंड बॉर्डर, BORDER, ठीक है, बिहार प्लस झारखंड बॉर्डर महाने नदी पे तमासीन जलप्रपात। उसके बाद बात हो रही है धुआंकुंड जलप्रपात, ठीक है, धुआंकुंड जलप्रपात है काऊ नदी। कौन नदी, काऊ नदी, काऊ नदी, काऊ नदी, ठीक है, काऊ नदी हो गया। कौन, धुआंकुंड जलप्रपात। पूछेगा इसका लोकेशन कहाँ है, तो सासाराम में। कहाँ, सासाराम, सॉरी सासाराम, ठीक है, सासाराम में है। सासाराम में एग्जैक्ट लोकेशन पूछ देना तो ताराचंडी हो जाएगा। कौन जगह, ताराचंडी। देखिए नदी जो है ना उतना फेमस नहीं है, लोकल नदी है, लेकिन नहीं चाहते आप एक भी क्वेश्चन छूटे, इसीलिए एकदम डिटेल में लाए हैं। देखिए दुर्गावती जलप्रपात, दुर्गावती नदी रोहतास में स्थित है। ककोला जलप्रपात कर्मनासा नदी नवादा में है। सुखलहरी जलप्रपात कन्हर नदी, ठीक है, यूपी और बिहार के बॉर्डर पे है। तमासीन जलप्रपात महाने नदी बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे है। और धुआंकुंड जलप्रपात काऊ नदी सासाराम में। देखिए इतना जो जलप्रपात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिहार के संदर्भ में पूछ देगा बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात तो हो जाएगा दुर्गावती जलप्रपात, ठीक है, दुर्गावती जलप्रपात। पूछेगा कितना ऊंचा है, तो 300 फीट। कितना, 300 फीट, ठीक है, 300 फीट होता है, ठीक है, 300 फीट, ठीक है, 300 फीट ऊंचा है कौन, दुर्गावती जलप्रपात, ठीक है, ये फीट है 300 फीट सबसे ऊंचा जलप्रपात दुर्गावती जलप्रपात। देखिए एकदम डिटेल में बता दिए हैं, अगर पूछे क्वेश्चन तो यहाँ से कहीं से आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बिहार के उद्योग मंत्री, बहुत बार नाम बताए हैं, समीर कुमार महासेठ। समीर कुमार महासेठ ने बिहार के किस जिले में खादी मॉल खोलने की घोषणा की है, किस जिले में खादी मॉल खोला जाएगा, ये बिहार का तीसरा खादी मॉल हो जाएगा। पहले की बात करें तो पहला खादी मॉल पटना में है, दूसरा की बात करें तो दूसरा का बात हो रहा है दरभंगा में खोलने का, तीसरे की बात करें तो तीसरा खुलेगा भागलपुर में। कहाँ,
तीसरा खुलेगा भागलपुर में, ठीक है, क्या, खादी मॉल, ठीक है, खादी मॉल तीसरा कहाँ खुलेगा, भागलपुर में। देखिए भागलपुर बहुत चीजों के लिए फेमस है, क्योंकि देखिए दूसरा जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है ना, पहला डॉल्फिन, देखिए राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है, हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, ये आपको पता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है। पूछेगा दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो भागलपुर में ही है। नाम क्या है, तो विक्रमशिला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, विक्रमशिला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ठीक है, भागलपुर। नेक्स्ट देखिए, अब आया है खादी का बात। तो देखिए खादी की बात और मैथिली ठाकुर की बात ना हो तो अधूरा अधूरा लगता है खादी, क्योंकि मैथिली ठाकुर अभी क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है, किसकी, बिहार खादी की, किसकी, बिहार खादी की। मैथिली ठाकुर ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। तो बिहार खादी हस्तशिल्प ईट बाइट कोइट, ठीक है, ईट बाइट कोइट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। और मैथिली ठाकुर की बात हो रही है, इनका जन्म हुआ 25 जुलाई 2000 को बिहार के कहाँ, मधुबनी जिला में, कहाँ, बिहार के मधुबनी जिले में इनका जन्म हुआ है। एक हाल फिलहाल में एकदम लेटेस्ट पुरस्कार जो इनको मिला है उसका नाम है बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, ठीक है, लिख देते हैं बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, ठीक है। देखिए हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा है तो एडजस्ट करिएगा, युवा पुरस्कार, युवा पुरस्कार, ठीक है। ये मिला है किसको, मैथिली ठाकुर को मिला है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मैथिली ठाकुर को मिला है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कुछ निर्माण या होता है ना, पहली बार बिहार में जो कार्य हुआ है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। उसी के संदर्भ में देखिए, राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क, ठीक है, राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क की बात हो रही है, तो ये है गोपालगंज में, ठीक है। कहाँ है, गोपालगंज, 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 ठीक है, गोपालगंज, गोपालगंज में है। और गोपालगंज में कहाँ है, तो गोपालगंज में एक धार्मिक स्थल है जिसका नाम है थावे स्थान, ठीक है। थावे स्थान के परिसर में ही इस ऑक्सीजन पार्क को बनाया, मतलब निर्माण हुआ ऑक्सीजन पार्क का, उसके कैंपस में, परिसर में, ठीक है। और हाल फिलहाल में गोपालगंज से करेंट है कि थावे महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो थावे महोत्सव भी गोपालगंज में ही मनाया गया। उसके बाद देखिए मेगा टेक्सटाइल पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क की बात करेंगे तो मेगा टेक्सटाइल पार्क ओपन हुआ पश्चिमी चंपारण में, कहाँ, पश्चिमी चंपारण में, चंपारण में। ये पता है कैसे स्थापित हुआ, कोरोना में बहुत सारे जो कारीगर होते हैं ना, जो मतलब आउट ऑफ इंडिया काम करते हैं या भारत में ही काम करते हैं, ज्यादा सिलाई का काम करते हैं, ठीक है। तो सिलाई का काम करते हैं, तो कोरोना में वापस आ गए थे ना, तो वहीं पे घर में अपने अपने स्तर पे मतलब ये सिलाई का कार्य मतलब चालू कर दिए थे, जैकेट बनाना, शर्ट बनाना, बैग सिलना, जो वो बाहर में करते थे तो यहीं पे करने लगे। उसी को देख के मतलब नीतीश कुमार बहुत इंस्पायर हुए थे उस सब चीजों से, इसीलिए मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कर दिया, कहाँ, पश्चिमी चंपारण में। अभी लोगों को दूसरी जगह पर नहीं जाना पड़ेगा, आउट ऑफ बिहार, ठीक है। उसका देखिए बिहार का दूसरा रोपवे, ठीक है, बिहार का दूसरा रोपवे। तो बिहार के दूसरे रोपवे की बात हो रही है तो पहले वाले के बारे में जानते हैं। पहला रोपवे राजगीर में है, पहला रोपवे राजगीर में है। दूसरा होगा तो दूसरा रोपवे है बांका में, ठीक है, बांका में है दूसरा रोपवे, ठीक है, बांका में है दूसरा रोपवे। पहला रोपवे होगा राजगीर में। अब देखिए बांका के बारे में बताते हैं। बांका में एक पर्वत है जिसका नाम है मंदार पर्वत, ठीक है, मंदार पर्वत। मंदार पर्वत कहाँ है, बांका में है। उसी मंदार पर्वत पे बिहार सरकार द्वारा पहला मोर अभयारण्य बनाया जा रहा है, पहला बिहार का मोर अभयारण्य बनाया जा रहा है, कहाँ, बांका में मंदार पर्वत। अब देखिए दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर के बारे में एकदम हाल ही में तुरंत आपको बताए हैं, तो ये कहाँ है, भागलपुर में, कहाँ, भागलपुर, ठीक है, भागलपुर। उसके बाद देखिए बिहार सरकार ने सिफारिश किया केंद्र सरकार से कि डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाए। अब डॉल्फिन दिवस मनाने के लिए बिहार सरकार सिफारिश किया, तो डॉल्फिन दिवस मनाया गया है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। कब, 5 अक्टूबर, 5 वो सिटी लिख दे रहे हैं, 5 अक्टूबर डॉल्फिन दिवस, ठीक है, डॉल्फिन डे लिख दे रहे हैं। डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है कब, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉल्फिन दिवस। याद रखिएगा बिहार सरकार की सिफारिश पे। डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है और राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है पटना में। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, पटना में। दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, भागलपुर। उसका देखिए बात हो रही है बापू टावर की, ठीक है, बापू टावर बनाया जा रहा है पटना में, कहाँ, पटना में, पटना में, ठीक है।
अब पटना में स्पेसिफिक प्लेस पूछ देगा तो आप लोग अच्छी तरह परिचित होंगे गर्दनी बाग से। मतलब ऑफिशियल जगह है क्या चीज का, धरना प्रदर्शन का। गर्दनी बाग हमेशा सुर्खियों में रहता है। शिक्षक भर्ती के लिए बहुत सारा आंदोलन हुआ, आप लोग बहुत मैक्सिमम लोग तो गर्दनी बाग गए होंगे, तो वहीं पे मनाया जा रहा है बापू टावर, तो याद रखिएगा। उसके बाद है एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की बात करें तो ये पटना में, कहाँ इसका निर्माण हो रहा है, पटना में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है राज्य का दूसरा चिड़ियाघर। ठीक है, पहले चिड़ियाघर है कहाँ, पटना में। राज्य का दूसरा चिड़ियाघर की बात होगी तो होगा अररिया में। कहाँ, अररिया में, अररिया में। ठीक है, अररिया में। उसके बाद देखिए ये तो हो गया। अब देखिए बिहार में एक एम्स है जो है पटना में। बिहार का दूसरा एम्स पूछेगा तो दूसरा एम्स होगा दरभंगा में। ठीक है, दूसरा खादी मॉल पूछेगा होगा दरभंगा में। दूसरा एम्स का स्पेसिफिक जगह पूछेगा तो दूसरे एम्स का स्पेसिफिक जगह होगा शोभन बाईपास। कहाँ, शोभन बाईपास, दरभंगा। नेक्स्ट देखिए तीसरा क्वेश्चन है एनसीसी ने कैडेटों के बैंक खाते खोलने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो एनसीसी का प्रोग्राम आप लोग जानते हैं, नेशनल कैडेट कोर्स। ठीक है, नेशनल कैडेट कोर्स। ठीक है, ये प्रशिक्षित किया जाता है, हर कॉलेज में इसका कैंपस होता है कि उसको प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, ताकि मतलब जब इमरजेंसी हो ना तो इन लोगों का उपयोग किया जा सके, या इनको सेना भर्ती में कुछ परसेंटेज का छूट मिलता है। तो इन्हीं लोगों के जो कैंडिडेट है ना, उनका खाता खोलने के लिए मतलब किस बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, तो जिस बैंक के साथ समझौता हुआ है उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता हुआ है। अब देखिए इसका डिटेल देखिए, राष्ट्रीय कैडेट कोर, ठीक है, एनसीसी और भारतीय स्टेट बैंक ने योजना जो है, योजना का नाम कभी पूछ देगा किससे संबंधित है, तो योजना है पहली उड़ान योजना। पहली उड़ान योजना, पहली उड़ान योजना के तहत सभी कैडेटों के जीरो बैंक बैलेंस अकाउंट के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इस एमयू से हर साल लगभग 5 लाख कैडेट लाभान्वित होंगे। 5 लाख कैडेट लाभान्वित होंगे। तो पहली उड़ान योजना है। ठीक है, पहली उड़ान योजना। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में सुर्खियों में रहा था एक ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन करुणा। ठीक है, ऑपरेशन करुणा, ऑप लिख देते हैं, ऑपरेशन करुणा। ठीक है, ऑपरेशन करुणा बहुत सुर्खियों में रहा था। ऑपरेशन करुणा जो है भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था, भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। ठीक है, कहाँ चलाया गया था, तो म्यांमार में। कहाँ, म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार में चलाया गया था। क्यों चलाया गया था, एक तूफान आया था जिसका नाम था मोचा। तूफान का क्या नाम था, तूफान का क्या नाम था, मोचा। ठीक है, तूफान का नाम था मोचा, आया था हिंद महासागर में। आप लोग जानते हैं म्यांमार भी हिंद महासागर में स्थित है। तूफान का नाम था मोचा। तो इसी से क्षति हुआ था म्यांमार में। इसी के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन करुणा चलाया गया। और कभी कभी पूछ देता है तूफान का नामकरण कौन देश किया था, तो जो मोचा है ना, मोचा का नामकरण किया था यमन। कौन देश, यमन। ठीक है, यमन इसका नामकरण किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे लेटेस्ट वाला तूफान आपको बता रहे हैं। ठीक है, सबसे लेटेस्ट वाला जो बहुत सुर्खियों में रहा है। ठीक है, देखिए और एक जो है और बहुत सारा लोग हम ऑपरेशन कराए हैं। ठीक है, वही हम सोच रहे हैं कितना बताएं आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बताना है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब वो क्वेश्चन तो आप देख लिया, क्वेश्चन का डिस्कशन भी देख लिया, उससे मतलब उसमें कुछ संदर्भित क्वेश्चन लाए हैं, उसको देख लीजिए। तो अभी हम लोग लाए हैं ना बिहार का जो हाल फिलहाल में सबसे लेटेस्ट जो ब्रांड एम्बेसडर बना है ना, हम लोग उसका सूची लाए हैं। ठीक है, देखिए चुनाव आयोग की स्टेट आइकन। ठीक है, स्टेट आइकन। तो चुनाव आयोग की जो स्टेट आइकन बनी है, तो चुनाव आयोग की स्टेट आइकन बनी है मोनिका दास। मोनिका दास। ठीक है, मोनिका दास। ठीक है, मोनिका दास बनी है, ये ट्रांसजेंडर है। उसका देखिए फाइलेरिया उन्मूलन के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो फाइलेरिया उन्मूलन के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बने हैं आनंद कुमार। कौन, आनंद कुमार। आनंद कुमार। ठीक है, आनंद कुमार बने हैं फाइलेरिया उन्मूलन का। अच्छा, आनंद कुमार के बारे में हम हमेशा करंट आते रहे कि इनको पद्म श्री दिया गया है 2023 का। 2023 में बिहार में कुल 3 आदमी को पद्म श्री दिया गया। किसको, 3 आदमी को पद्म श्री दिया गया है। 3 आदमी में पहले थे आनंद कुमार। ठीक है, एक नंबर पे कौन था, एक कौन थे, आनंद कुमार। ठीक है, आनंद कुमार थे, एक थे आनंद कुमार, दूसरी थी महिला थी सुभद्रा देवी। ठीक है, सुभद्रा
ठीक है, सुभद्रा देवी। उसके बाद देखिए जो एक और थे उनका नाम था कपिल देव प्रसाद। कपिल देव प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पद्मश्री आप समझ रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, ठीक है, कपिल देव प्रसाद, ठीक है, कपिल देव प्रसाद। कपिल देव प्रसाद थे, तीनों को दिया गया पद्मश्री, बिहार से तीनों का संबंध है। बात करें आनंद कुमार की तो सुपर 30 के लिए बहुत ही फेमस थे, ठीक है, उसमें उत्कृष्ट योगदान देने के लिए इनको दिया गया था। सुभद्रा देवी को दिया गया था एक कला था जिसका नाम था पेपर मेसी कला। क्या? पेपर मेसी कला, ठीक है, पेपर मेसी कला। अब पेपर मेसी कला में क्या होता है ना, पेपर को फुला के उसको कूट के कुछ शेप दिया जाता है उसको, तो उसी के लिए सुभद्रा देवी को दिया गया पेपर मेसी कला। उसके बाद बात हो रही है कपिल देव प्रसाद की, तो एक जीआई टैग मिला है जो एक होता है ना कला है, ठीक है, मतलब डिजाइनिंग करते हैं, टेक्सटाइल से रिलेटेड है, जिसका नाम है बावन बूटी। क्या? बावन बूटी। उसमें इस योगदान देने के लिए कपिल देव प्रसाद को मिला है। आनंद कुमार का नाम आया तो हम बता दिए। चलिए अच्छा हम लोग पीछे जहाँ थे उसके बाद देखिए पटना हाफ मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, पटना में हाफ मैराथन हुआ था, उसके ब्रांड एम्बेसडर ये बनाया गया है हिमा दास को। किसको? हिमा दास को। हिमा दास को बनाया गया है, ठीक है, हिमा दास को बनाया गया। उसके बाद देखिए बिहार नगर चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर, नगर चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर की बात होगी तो मनोज वाजपेयी, ठीक है, मनोज वाजपेयी के साथ है पंकज त्रिपाठी, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, दोनों लंबा है मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी आप अच्छी तरह जानते होंगे, मनोज वाजपेयी, ठीक है। उसके बाद देखिए पंकज त्रिपाठी, ठीक है, पंकज त्रिपाठी, ठीक है, दोनों को संयुक्त रूप से बनाया गया है नगर चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद देखिए लास्ट है मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर, मिस ट्रांस क्वीन, ठीक है, इनसे तो हम बहुत ज्यादा इंस्पायर है, ठीक है, इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर, बहुत स्ट्रगलिंग उनकी स्टोरी रही है, तो मिस ट्रांस क्वीन की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, मतलब ये अपना जेंडर चेंज करवाई है, ये ट्रांसजेंडर थे, ठीक है, और ये बिहार की ही है, बिहार के कटिहार की, और पूरे देश में भी नाम रोशन कर रही है। इनकी हम तस्वीर भी लाए हैं, आप लोगों को दिखाना चाहते थे, ठीक है, तो इनका नाम हम लिखवा देते हैं, पहले नाम लिखवा देते हैं। इनका नाम है मिस ट्रांस क्वीन की ब्रांड एम्बेसडर जो बनी है ना, इनका नाम है नव्या, ठीक है, क्या नाम है? नव्या सिंह, नव्या सिंह, ठीक है, नव्या सिंह, ठीक है, इनका नाम है नव्या सिंह। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन गया, मतलब पूरे भारत में जो ट्रांसजेंडर है ना वो ट्रांस क्वीन की ब्रांड एम्बेसडर बन गया नव्या सिंह। बहुत स्ट्रगलिंग का स्टोरी है, मतलब चाहिए बताया, मतलब कभी पढ़ लीजिएगा खोल के, नव्या सिंह क्लिक कीजिएगा तो आ जाएगा। इंडियन एक्ट्रेस लिखेगा नव्या सिंह क्लिक कीजिएगा तो है कहाँ की? कटिहार, ठीक है, कहाँ की है? कटिहार की है। इनका तस्वीर हम लाए हैं, 2-3 फोटो है, देखिए यही है नव्या सिंह, ठीक है, यही है नव्या सिंह, ठीक है। इंडियन एक्ट्रेस लिखता है, क्रोम पे सर्च कीजिएगा। इनके नाम का विकिपीडिया भी है, ठीक है, इनके नाम का विकिपीडिया भी है, बहुत फेमस है पूरे भारत में, और बहुत सारा सीरियल में भी काम कर चुके हैं। इनका एल्बम भी रिलीज हुआ है, ठीक है, और ट्रांसजेंडर है तो एक होता है ना हीन भाव से सबको लोग देखता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ट्रांसजेंडर जो है ना, मतलब जो बिहार के बाहर जो मजदूर रहते थे ना, वो जब अपने घर आए थे ना, तो रास्ते में होता है ना, मेरे गांव के बहुत सारे मजदूर रहते हैं आउट ऑफ मतलब बिहार रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्प किया था वो जो ट्रांसजेंडर लोग था, ठीक है, उन लोगों की कमाई के जरिए तो बिल्कुल बंद हो गया था, फिर भी खाना पीना हर जगह खिलाना, तो इसीलिए हीन भाव से मत देखिएगा, कभी किसी वजह से चिढ़ाइएगा भी मत, तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये कटिहार की है, नाम है नव्या सिंह। मिस क्या बनी है? मिस ट्रांस क्वीन बन गया, ठीक है, मिस ट्रांस क्वीन बन गया, नाम है नव्या सिंह, याद रखिएगा, वैसा कटिहार से संबंधित है, अभी फिलहाल मुंबई में रहती है। देखिए चौथे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निर्देशक के तौर पर नियुक्त किया है, ठीक है, किसे नए कार्यकारी निर्देशक के तौर पर नियुक्त किया गया है, तो हम पेपर कटिंग का ये क्वेश्चन है, हम पेपर में से लाए हैं, तो पी वासुदेवन, ठीक है, पी वासुदेवन। पेपर कटिंग आपको कराया भी है, टेलीग्राम पे अगर जाकर ढूंढिएगा तो ये पेपर कटिंग मिलेगा पी वासुदेवन, और हम अलग से पोस्ट भी डाले थे टेलीग्राम पे। तो पी वासुदेवन नाम है, ठीक है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में कार्यरत होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इनका कार्य क्या होगा, देखिए इनका कार्य होगा, आरबीआई ने एक बयान में बताया कि वह मुद्रा प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट रणनीति और बजट विभाग, ठीक है, बजट और फंड के अलावा अन्य क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे, बजट के अलावा अन्य क्षेत्र का क्या करेंगे? नेतृत्व करेंगे, और इनको कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। क्या नाम है? पी वासुदेवन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अब बात हो रहा है कुछ नियुक्ति लाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस सिलसिले में देखिए तो बात हो रही है, अध्यक्ष पूछ रहा है 15वें वित्त आयोग के, ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है एनके सिंह। कौन है? एनके सिंह, ठीक है,
एनके सिंह है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। उसके बाद बात हो रही है, अध्यक्ष पूछ रहा है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष है रवनीत सिंह। क्या नाम है? रवनीत सिंह। ठीक है, नाम है रवनीत सिंह। रवनीत सिंह इनका नाम है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जो अध्यक्ष हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पूछ रहा है, अध्यक्ष पूछ रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। जनजाति आयोग मतलब एसटी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। कौन? हर्ष चौहान है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। उसका देखिए अध्यक्ष पूछ रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मतलब एससी के है विजय सांपला। कौन है? विजय सांपला। ठीक है, सांपला, विजय सांपला हो गया। किसके? विजय सांपला, ये लॉ लिख लीजिएगा, यहाँ पे सब नहीं लिखा पा रहा है। विजय सांपला, ठीक है, विजय सांपला हो गया एससी के मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष। उसके बाद देखिए अध्यक्ष पूछ रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष पूछ रहा है, तो वो है अरुण कुमार मिश्र। कौन है? अरुण कुमार मिश्र। इस साइड से दिखेगा नहीं, अरुण कुमार मिश्र। ठीक है, अरुण कुमार मिश्र। ठीक है, अरुण कुमार मिश्र है कैसी अध्यक्ष? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के। उसका लास्ट है अध्यक्ष पूछ रहा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष पूछ रहा है, उनका नाम है प्रियांक कानूनगो। कौन? प्रियांक कानूनगो। यहाँ लिख दे रहे हैं हम प्रियांक। ठीक है, प्रियांक कानूनगो। ठीक है, कानूनगो। ठीक है, प्रियांक कानूनगो हो गया क्या चीज का अध्यक्ष? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है प्रियांक कानूनगो। ठीक है, अच्छा एक दो अध्यक्ष हम लिखवाते हैं। देखिए नीति आयोग का जो वो होता है ना कि अध्यक्ष तो हमेशा मोदी जी होंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष। उपाध्यक्ष का पूछेगा तो सुमन केवेरी। ठीक है, सुमन केवेरी ये पहले से है तो उतना अब आएगा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम बता दिए। लेकिन अगर पूछ देगा कि सीईओ कौन है, नीति आयोग के सीईओ। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ पूछ देगा। ठीक है, तो एकदम लेटेस्ट में इनका नाम नियुक्ति है, इनका नाम है VBR सुब्रमण्यम। क्या? ठीक है, VBR। ठीक है, VBR जगह नहीं ऐसे नीचे लिख रहे हैं सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम। ठीक है, VBR सुब्रमण्यम है, नीति आयोग के सीईओ है। ठीक है, यूपीएससी का अध्यक्ष पूछ देगा। ठीक है, यूपीएससी का अध्यक्ष पूछ देगा तो यूपीएससी का अध्यक्ष का नाम है मनोज सोनी। क्या नाम है? मनोज सोनी। ठीक है, ये देखिए पहले करा चुके हैं, बस रिवीजन हो जाएगा इसीलिए ये सब लिख दे रहे हैं मनोज सोनी। उसके बाद पूछ देगा 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ऋतु राज अवस्थी है। ठीक है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, 22वें। ठीक है, विधि आयोग। ठीक है, विधि आयोग का अध्यक्ष पूछ देगा। ठीक है, विधि आयोग का अध्यक्ष पूछ देगा तो होगा ऋतु राज अवस्थी। कौन? ऋतुराज। ये सब पहले कराया जा चुका है, बस रिवीजन हो जाएगा। ऋतुराज अवस्थी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसीलिए लिख दिया। ठीक है, हम नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारा छठा सवाल है भारत ने इलेक्ट्रॉल कॉर्पोरेशन के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉल कॉर्पोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो भारत ने इलेक्ट्रॉल कॉर्पोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है, तो किया है पनामा के साथ। ये जो इलेक्ट्रॉल जो कॉर्पोरेशन बोल रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉल कॉर्पोरेशन चुनाव से संबंधित है। जो चुनाव कराने का जो तरीका होता है ना, प्रक्रिया होता है ना, उससे संबंधित है। पनामा के साथ समझौता हुआ है। पनामा का राजधानी पूछ देगा तो पनामा का राजधानी एकदम इजी है, बस सिटी लगा दीजिएगा। इसका राजधानी हो जाएगा पनामा सिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा? पनामा सिटी इसकी राजधानी हो जाएगी। किसका? पनामा का राजधानी हो गया पनामा सिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। अब इसका डिस्कशन दिखा देते हैं। भारत के चुनाव आयोग और पनामा के इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ने चुनाव प्रबंधन, ठीक है, चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए, ठीक है, संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए पनामा सिटी में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। पनामा सिटी पनामा की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, कुछ महिलाओं के बारे में लाए हैं जो भारत और विश्व में बहुत फेमस हुई है। उस संदर्भ में देखेंगे तो देखिए, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर पूछ रहा है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर पूछ रहा है। इनका नाम है लॉन्स नायक मंजू। क्या नाम है? लॉन्स नायक मंजू। लॉन्स, ठीक है, लॉन्स नायक
ठीक है, लॉन्च नायक का टाइटल नाम है मंजू, ठीक है, लॉन्च नायक मंजू। उसका देखिए 8000 मीटर से ऊपर, 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों को फतह करने वाली, ठीक है, 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली महिला के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, पहली महिला के बारे में पूछ रहा है। इनका नाम है प्रियंका मोहिते। क्या नाम है? प्रियंका मोहिते, ठीक है, प्रियंका, ठीक है, प्रियंका मोहिते, प्रियंका मोहिते नाम है, जो 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों को फतह करनी है। उसका देखिए ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। उसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। इनकी पहली महिला के बारे में पूछ रहा है, वो है अलका मित्तल। कौन है? अलका मित्तल, अलका मित्तल, अलका मित्तल है, अलका मित्तल है ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष। उसका लिखिए पूछ रहा है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, इधर से पढ़िए उधर से पढ़िए, पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की, तो इनका नाम है पीटी उषा। क्या नाम है? पीटी उषा, ठीक है, पीटी उषा एथलेटिक है, बहुत ही फेमस है, राज्यसभा की सदस्य भी बनी है हाल फिलहाल में। पीटी उषा कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है। उसके बाद है पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ की, ठीक है, भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। उनका नाम है मेघना अहलावत। क्या नाम है? मेघना अहलावत। लिख देते हैं मेघना अहलावत, ठीक है, मेघना अहलावत। इस पर राइटिंग थोड़ा सही नहीं बनता है, डिजिटल बोर्ड है, नेचुरल नहीं आ पाता है, ठीक है। मेघना अहलावत हो गई पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ की, ठीक है। देखिए हम लोग डिस्कशन बहुत ज्यादा लाने की कोशिश करते हैं, इसके जगह पे हम लोग कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, लेकिन नहीं डालते हैं क्योंकि न्यूज़पेपर डाल देते हैं ताकि आप लोग पढ़ने में उतना सक्षम तो होंगे ही ना, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं तो इसीलिए पढ़ लीजिएगा न्यूज़पेपर, वो छूटता एक भी क्वेश्चन नहीं है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वही डिस्कशन हम लोग चाहते हैं ज़्यादा डालो ताकि आपका ज़्यादा क्वेश्चन हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, तो आज का जो वीडियो का सेशन है यही पे समाप्त होता है। अगर आपको लगता है कि हमारे इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी मदद मिलती है तो इस चैनल को नए लोग जो है ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर कीजिए। लोग आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, मतलब एकदम दिल खुश हो जाता है, लेकिन इसी तरह प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।